डियर फिश फार्मर्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ मेरा नाम है। आरिफ वाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से मैं बिलोंग करता हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं प्रोबायोटिक्स मार्केट में सेल कर रहा हूँ, होप और सक्सेस के नाम से। होप फ़िश पॉन्ड की फर्टिलाइजेशन के लिए है, अमोनिया कंट्रोल के लिए है, पॉन्ड के पानी के बाकी पैरामीटर्स को मेंटेन रखने के लिए है, और सक्सेस फीड डाइजेस्टर है। ये फीड पे स्प्रे करके फीड मछली को खिलाई जाती है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि फीड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, मछली ज़्यादा शौक से फीड खाती है, उसका ग्रोथ रेट बेहतर हो जाता है और इस तरह से आपकी फ़िशेस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आज आपके सामने मैं सबसे पहले तो अपना प्रोबायोटिक्स डिस्कस करूँगा। उसमें स्टेन्स कौन कौन से हैं, उसका लैब टेस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसके बाद उसकी पैकिंग किस तरह की है, ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी मालूमात मिल जाए। स्टार्ट मैंने लिया था प्रोबायोटिक्स तैयार करने का 2018 से। उन दिनों पाकिस्तान में बायोफ्लॉक शुरू नहीं हुआ था। बायोफ्लॉक का तज़किरा यहाँ शुरू हुआ है मार्च-अप्रैल 2019 में। पहला प्रोबायोटिक्स जो था वो कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उसमें कुछ स्ट्रेन्स चेंज किए, क्योंकि बायोफ्लॉक में जो स्ट्रेन्स हैं उनका तल्लुक़ फ्लॉक से है। कन्वेंशनल फार्मिंग में बैक्टीरिया के स्ट्रेन ज़रा डिफरेंट हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम होप के नाम से प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की, होप के नाम से, सक्सेस के नाम से मार्केट में वो अवेलेबल है और उसके रिज़ल्ट्स मौजूद हैं। लेकिन जब 2019-20 का टाइम आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो बायोफ्लॉक वाले हैं ना, यहाँ स्ट्रेन्स डिफरेंट चाहिए। खैर कोशिश करके मैंने, नेम सेम है, एक ही नाम से है, कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग की प्रोडक्ट भी और बायोफ्लॉक की भी, लेकिन दोनों में स्ट्रेन्स डिफरेंट हैं और दोनों का जो CFU है वो भी डिफरेंट है। अभी मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है जो कि पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम इदारे जिसे PCSIR कहते हैं, वहाँ से मैंने ये लैब टेस्ट करवा के हासिल की है दोनों तरह के प्रोबायोटिक्स के लिए, बायोफ्लॉक वाला और कन्वेंशनल फार्मिंग वाला। पहले मैं आपको बायोफ्लॉक वाले प्रोबायोटिक्स की थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है PCSIR। लाहौर मुस्लिम टाउन मोड़ पे FC कॉलेज के साथ इनका इदारा है, वहीं टेस्ट होते हैं। ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। किस डेट को टेस्ट करवाया और इसका CFU 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ इंटू 5। नीचे मुतलका जो इनके हेड ऑफ द सेंटर हैं या डायरेक्टर जनरल हैं उनके साइंस हैं, और साथ ही जो TMR हैं, सेक्शन इंचार्ज। तो ये वाला जो प्रोबायोटिक है ये है बायोफ्लॉक के लिए। इसमें स्ट्रेन ज़रा कम होते हैं और उसका CFU भी उसी तरह से थोड़ा कम है। इसके बाद इसी लैब का ये टेस्ट है। ये प्रोबायोटिक्स है जो यूज़ होना है कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग में। इसमें CFU इसका बेहतर है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ इंटू 6। इसी तरह से नीचे मुतलका लोगों के साइंस हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों प्रोबायोटिक्स तो कन्वेंशनल फार्मिंग और बायोफ्लॉक के लिए हैं और वाटर पैरामीटर्स के लिए हैं। इनके रिज़ल्ट्स भी पूरे पाकिस्तान में सामने हैं। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कुछ जगह रिपोर्ट आती है कि
मोर्टेलिटी हुई है फ़िशेस की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही इलाके में, एक ही सूबे में 2 अफराद रहते हैं। एक बंदा टोटली इलिटरेट है और दूसरा बंदा पीएचडी है। दोनों बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग करते हैं। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में जो इलिटरेट है वो 100% सक्सेसफुल है और जो पीएचडी हैं वो 100% फेल हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ इन दोनों बंदों की समझ पे। जो अनपढ़ है उसने फॉलो किया 100% मुझे, और उसका कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ। जो पीएचडी हैं उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उसमें चीज़ें ऊपर नीचे की और उनका नुकसान हुआ। इसके अलावा भी समटाइम्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि नुकसान हुआ है। प्रोबायोटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मिस यूज़ होता है। इसकी क्वांटिटी लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। पौंड में फ्लड करने का टाइम जो है वो नहीं चेक करते कि मगरिब के वक्त, असर के वक्त, रात के वक्त फ्लड नहीं करना। आप इसको करें 9 बजे, 10 बजे। फिर टेम्परेचर देखना पड़ता है, मौसम देखना पड़ता है। अभी जिस तरह का टेम्परेचर चल रहा है इसमें ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोबायोटिक्स की बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो एक्चुअल जो उनकी मिकदार पौंड में फ्लड की जाती है ना, कोशिश की जाती है उससे हाफ़ फ्लड करें और दिन में कोई 9-10 बजे के करीब फ्लड करें। नेक्स्ट डे या चंद घंटे बाद चेक करें कि स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, फिशेस स्ट्रेस में तो नहीं है, सीड स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट डे थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा दें, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ा दें। तो एक्चुअल जो फ्लड करने के लिए CFU की क्वांटिटी है 10,000 लीटर्स के टैंक में 1 लीटर से 1.5 लीटर डेली, वो आपने पूरी करनी है, लेकिन 2-3 दिन में। आपके अमोनिया को कंट्रोल करेगा, फ्लॉक बेहतरीन बनाएगा, फिशेस स्ट्रेस फ्री रहेंगी। और कन्वेंशनल फार्मिंग में यही है कि मछलियाँ आपकी मर रही हैं, मोर्टेलिटी हो रही है, वहाँ 1 फुट 1 लीटर 1 फुट पानी है 1 एकड़ में, और उसमें आपने 2 लीटर फ्लड करना है, वो भी 9-10 बजे सुबह। 4 फुट पानी 1 एकड़ में है, 8 लीटर्स, 5 फुट है तो 10 लीटर्स, यानी 1 फीट में आपने 2 लीटर्स प्रोबायोटिक्स होप फ्लड करना है शुरू में, और 15 दिन बाद 1 फुट पानी 1 लीटर प्रोबायोटिक्स। इंशाल्लाह ताला आपकी फिशेस की अगर मोर्टेलिटी हो रही है तो वो रुक जाएगी चंद घंटे के अंदर अंदर, बशर्ते कि कोई संजीदा, कोई सीरियस किस्म की बीमारी ना लगी हो फिशेस को। और अगर वाटर पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, अमोनिया बहुत बढ़ गया है या नाइट्राइट का इशू है, वो प्रोबायोटिक्स बहुत आसानी से सॉल्व कर देगी। और आप देखेंगे कि पानी में प्रोबायोटिक्स फ्लड करने के चंद घंटे के अंदर अंदर फिशेस स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी, पूरे पौंड में फैल जाएंगी, बजाय कि एक जगह इकट्ठी रहें या मुंह बाहर निकाल के सांस लें। ये कुछ डिटेल थी मेरी प्रोबायोटिक्स के बारे में। और नेक्स्ट इसकी पैकिंग है। मेरे पास 10 लीटर्स, 20 लीटर्स, 30 लीटर्स, 60 लीटर्स और 200 लीटर्स के ड्रम में अवेलेबल हैं। इनकी सप्लाई मैं इसी तरह से देता हूँ। ड्रम 60 लीटर्स कैन, 30 लीटर्स, 20 लीटर्स और 10 लीटर्स। 10 लीटर से कम पैकिंग नहीं है। ये इसकी लैब रिपोर्ट है, सामने पैकिंग पड़ी हुई है। और उम्मीद है आप लोग मेरी प्रोबायोटिक्स से, मेरे प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएंगे। किसी दोस्त को अगर कोई कंप्लेंट है इससे तो डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें। चंद दोस्तों की कंप्लेंट्स आई भी हैं, मैंने उनसे कहा कि आपके पास प्रोबायोटिक्स या इसका इसका FCO बना पड़ा है? जी पड़ा है। मेरी हिदायत के मुताबिक उसी बाकी मानदा FCO या प्रोबायोटिक्स को अपने पौंड में यूज़ करें, आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी, आपका प्रॉब्लम जो आपको पहले आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। एक और बैड लक है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको पता है कि फीडबैक्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मौजूद है, कभी कभार कोई एक आध नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता है, वो भी इसके मिस यूज़ की वजह से। इसकी टाइमिंग, यानी सुबह की बजाय रात को यूज़ करना या उसकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना। पता सब होता है उनको कि पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, रिज़ल्ट मौजूद हैं, इसके बावजूद वो किसी एक आध केस को उठाते हैं मार्केट में, ये शो करने के लिए कि प्रोबायोटिक्स जो है ना वो काम नहीं करता या ख़राब है। भाई ये जहर नहीं है, ये बैक्टीरिया हैं। इनकी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देंगे ना, ख़ास तौर पे बायोफ्लॉक के पॉन्ड्स में, तो वहाँ ऑक्सीजन ये सक करेंगे तेज़ी से, तो फिशेस के लिए प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस में आएंगी और मोर्टेलिटी भी होगी। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो मेरे साथ मशवरा किए बगैर इसकी डोज़ हरगिज़ अपने पौंड में यूज़ ना करें, और दूसरा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट शेयर करें। तीसरी चीज़, अगर कोई आपसे कहता है ना कि उसका रिज़ल्ट नहीं है, तो उससे डायरेक्ट पूछें कि भाई क्या आपने प्रोडक्ट यूज़ किए,
100% वो लोग ये कहेंगे कि नहीं की। अगर वो कहें जी की है, तो उनसे सवाल करें कि जब प्रोडक्ट आपने यूज़ किया उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो जिसको पैसे दिए थे आपका काम तो था उससे बात करना। आप सारे ज़माने से बात कर रहे हैं या मुझसे कर रहे हैं, उनसे बात नहीं की थी, तो आपको 100% जो है ना वो जवाब मिलेगा कि हमने उनसे बात नहीं की। इसका मतलब यही होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। जिस बंदे ने पैसे दिए हैं ना, उसका सबसे पहला हक ये है कि मुझसे बात करे कि मेरा ये लॉस हुआ है। मैं उसको कायल करूं, मैं उसको प्रोबायोटिक्स मज़ीद दूं, या मैं उसका तरीका इस्तेमाल पूछूं और फिर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराऊं या फ्लड कराऊं उसके पौंड में, जिसके बेहतरीन नताइज आएंगे, आ रहे हैं और आते रहे हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि मुझसे चीज़ें डिस्कस करें, इनके स्ट्रेंथ्स पूछें, इनकी क्वांटिटी पूछें, इनकी क्वालिटी पूछें, इनके रिज़ल्ट्स पूछें, लेकिन डायरेक्ट मुझसे। मेरा एक ही नुमाइंदा पूरे पाकिस्तान में अभी तक सरगोदा में है, मिस्टर रौनक अली, और एक और दोस्त हैं मिस्टर तारिक, वो KPK में हैं नौशहरा से। उनको मेरा ख्याल नेक्स्ट टाइम मैं कुछ यहाँ से प्रोडक्ट भिजवा दूंगा ताकि अपने लोकल एरिया में वहीं से वो सप्लाई दे दिया करें। मुझसे इतनी दूर जो है ना सप्लाई पहुँचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड पे इसमें स्ट्रेंस दोस्तों के बार बार के इसरार पे कि इसमें सबक्लास बैसिलस ग्रुप के सर्टन स्ट्रेंस हैं, कुछ लैक्टोबैसिलस हैं, नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, और उसके अलावा चंद एक और स्ट्रेंस हैं जो बायोफ्लॉक और कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग के पॉन्ड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें ऐड किए गए हैं। मज़ीद अगर कोई चीज़ मुझसे डिस्कस करनी हो, दोस्त जो है ना जब चाहें मुझसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल, इसकी प्राइस, इसकी डिलीवरी एंड सो ऑन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।